1920 जो हॉरर फ्रेंचाइज है उसके अंदर की लेटेस्ट मूवी रिलीज हो चुकी है एंड इट इज हॉरेंडस। हाँ, पिक्चर को देखने के बाद मैंने एक नया इंग्लिश का शब्द सीख लिया, लेकिन अगर तुमको उसका मतलब नहीं पता तो इतना समझ लो कि ये लेटेस्ट पिक्चर 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट्स इतनी ज्यादा खराब है, इतनी ज्यादा खराब है कि मेरे को मजा आ गया। सच बोल रहा हूँ और ये मजाक नहीं है। इतना सा रिकैप अगर तुम फॉलो नहीं कर रहे हो तो 1920 जो फ्रेंचाइज है ना वो काफी टाइम से चली आ रही है, जिसका पहला पिक्चर शायद 2008 में रिलीज हुआ था। अब तक टोटल 5 पिक्चरें निकल चुकी हैं। पहला 1920, 1920 इविल रिटर्न्स, 1920 लंदन, 1921 और ये एकदम लेटेस्ट वाली 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट, जिसकी कहानी कुछ इस तरीके से जाती है कि पिक्चर की मेन कैरेक्टर 21 साल की हो चुकी है और उसी रात को उसके पापा मर जाते हैं। शरीर के ऊपर एक खरोच भी नहीं है, लेकिन उनका हार्ट गायब है। लेकिन जाने से पहले अपनी बेटी के लिए एक डायरी छोड़ के गए, जिसमें उन्होंने अपना पूरा पास्ट लिखा हुआ है कि कैसे उनकी माँ ने कितना बुरा किया, धोखा दिया, छोड़ के चली गई और वही रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण उसका पापा मरा। तो अब ये नौजवान कन्या को लेना है बदला, लेकिन उससे पहले वो भाग के जाती है अपनी बाप की राख के ऊपर, क्योंकि बॉडी जला दी है। वहां पे काफी रो रो के ऐसा इमोशनल डायलॉग मारती है तो उनके पिताजी की आत्मा वापस आ जाती है और वो एक एक करके इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे अब तुम्हारी जो माताजी अलग आदमी के साथ रह रही हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद करनी है। तुमको अगर इतनी सी भी परवाह हो रही है ना स्पॉयलर्स की, तो नहीं, ये पिक्चर का बेसिक सेटअप हुआ, क्योंकि फिर वो यंग लेडी जाती है अपनी माँ के पास, देखती है वहाँ का सारा माहौल, लेकिन बदला लेने से पहले उनका बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। तो एक छोटा सा राउंड ट्रिप होटल की तरफ, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, लाइक सीरियसली, बीच में ही गपागप चालू। एंड आई वाज लाइक, एक सेकंड, बदला किधर गया तेरा? लेकिन क्योंकि देखो 1920 फ्रेंचाइज का पार्ट है, इतना तो होना ही था, लेकिन एक्चुअल में कार्यक्रम करने के बदले एक दूसरे को चाटे जा रहे हो और मैं बोल रहा हूँ ये नहीं देखना। इतना पूरा गाना खत्म होने के बाद बाप की आत्मा वहां पे आ जाती है और वो याद दिलाती है कि साली ये है तेरा बदला। तो मिस मैडम बॉयफ्रेंड को ऐसा लात मारती है और जाती है माँ के पास। पिक्चर कंटिन्यू। आगे क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत पिक्चर के लिए भी रख दो अगर तुम देखने का प्लान बना रहे हो तो। लेकिन तुमने अगर नोटिस किया होगा तो इसकी स्टोरी थोड़ी बहुत डिफरेंट जरूर है, एकदम टिपिकल हिंदी हॉरर मूवीज से। इंपॉर्टेंट वर्ड पे ध्यान देना, मैंने डिफरेंट बोला, बेटर नहीं, क्योंकि जो ट्विस्ट इसके अंदर आने वाले हैं वो बहुत ही इजीली प्रिडिक्टेबल और इसका स्क्रीन प्ले तो भूल ही जाओ। पिक्चर के अंदर रैंडमली ऐसी ऐसी चीजें होती है कि मैं खुद की सैनिटी को क्वेश्चन कर रहा हूँ, भाई व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। लेकिन ये भी सबसे बड़ी इश्यू नहीं है पिक्चर की, क्योंकि जिन मोहतरमा की कहानी में तुमको बता रहा था उनके रोल को प्ले किया है अविका गौर ने। नाम से अगर ध्यान में नहीं आया तो काफी सालों पहले ये टीवी सीरियल में काम करती थी और इनका एक शो बहुत पॉपुलर हुआ था, बालिका वधू। वहां की लीड से वो अब एक पिक्चर की लीड में काम कर रही है, लेकिन माँ कसम जो उन्होंने पूरा एकदम सीरियल वाली एक्टिंग की है, बात पे उनके इतने ज्यादा ओवर एक्सप्रेशंस देखकर मुझे खुद को शर्म आने लगी थी। तुम भी इस उम्मीद में जा रहे हो कि पिक्चर के अंदर हंसने का मौका मिलेगा, तो ये भी देती हैं। एक सीन है जहाँ पे काफी इमोशनल ऐसा आउटकम निकलना है और उनको भाग के जाना, और वो भागती कैसी है इतने ही स्पीड से। लेकिन ये अकेली भी सबसे बड़ी इशू नहीं है, क्योंकि बाकी जितने भी एक्टर्स थे, स्पेशली दिस गाय, तुमने इनको कई सारे पिक्चरों के अंदर देखा था, लेकिन इसमें जो उनको टू फेस वाला विलन बनाया है, हार्वी डेंट, देख लिया तो गौतम छोड़ के पहले यहाँ आएगा गोली मारने। इकलौती चीज जो इस पिक्चर के पूरे एक्टिंग डिपार्टमेंट ने अच्छी करी है ना, वो है इस बंदे को गुड गाय वाले रोल में कास्ट करके, बस। क्योंकि इससे तुम्हारे माइंड में भी डाउट क्रिएट होता है कि इसको लिया मतलब ये विलन होगा पक्का, तो आगे चल के क्या ट्विस्ट आने वाले हैं वो आते नहीं है, लेकिन मूवी में एडवेंचर बना रहता है। और अब जब एडवेंचर की बात कर ही रहे हैं तो फिर तुम में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन करना चाहिए कि बादल तू एक हॉरर मूवी कैसे देखने चला गया? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फट्टू हूं, तो मैंने 2 रीजन निकाले। सबसे पहला कि मेरे से भी ज्यादा फट्टू दोस्त को साथ में लेके गया था, और दूसरा कि भले इसके नाम में हॉरर है लेकिन पिक्चर में बिल्कुल हॉरर नहीं। वही इतने सालों पुराने घिसे पिटे ट्रिक को फिर से यूज किया गया, जिसके अंदर एकदम से म्यूजिक साइलेंट कर देंगे, शांत वाला बिल्डअप दिया जाएगा तुमको, चीजें एकदम स्लो स्लो में हो रही है और तुम एंटिसिपेट कर रहे हो कि कोई आएगा, एकदम से ऐसा जोर की आवाज बजा देंगे, हो गया हॉरर। तुम डर गए क्या इतने में? इस वीडियो का जो एडिटर है ना, वो इससे भी ज्यादा डर रहा था, और जितना जोर जोर से वो चिल्लाया जा रहा है पूरा थिएटर हंस रहा है। और एक चीज समझ में नहीं आती कि जो आत्मा है पिक्चर के अंदर, उसका काम क्या है? क्योंकि पिक्चर के अंदर लिटरली ऐसा दिखाया कि पहले आके दरवाजा बजा जाएगा, फिर कोई कैरेक्टर डरते डरते जब दरवाजा खोलेगा तो उसके पीछे दिए लग जाएंगे, कैंडल्स। कोई आदमी रेडियो सुन रहा है तो पहले जाके उसकी वॉल्यूम कम करो, फिर इंसान वॉल्यूम बढ़ाएगा तो भूत आगे फिर कम करेगा, फिर ये बढ़ाएगा फिर कम करेगा। बीच में ही मोबाइल निकाल के BNF टीवी को सब्सक्राइब करो, कर दो, वरना 1920 तुम्हारे साथ भी हो जाएगा। फिर दरवाजा बजाओ, लॉक घुमाओ, इंसान के पीछे आ जाओ। कोई सो रहा है तो जाके उसकी चादर खींचो। मिरर में वो जो डिले वाला सीन है कि तुम मुड़ रहे हो लेकिन
परछाई नहीं मुड़ रही। सोच रहे हो कितनी ज्यादा क्लीशेड चीजें, लेकिन जो एक ये बहुत ही यूनिक करती है कि वो धोखा देने वाली जो माँ है उनकी खुद की फैमिली है, एक बेटी और हस्बैंड। बेटी को भूत ने धर लिया है, बेटी ने उनके ड्राइवर का कान काट लिया है। तो उसके बाद रात के टाइम पे माता जी जाती हैं और अपनी बेटी को लोरी गा के सुना रही है। ये एक्चुअल सीन है पिक्चर का। लेकिन जो मैंने एकदम मजा आने वाली बात करी थी ना, वो इसलिए क्योंकि इतने सारे अनइंटेंशनली फनी सीन्स हैं। सबसे पहले तो तुमने राशिद खान जैसे दिखने वाले एक्टर को कास्ट किया है, फिर उसको माली बना दिया है। माली जैसा वो बिल्कुल भी नहीं दिखता है, क्योंकि एकदम हेयर स्टाइल और दाढ़ी एकदम, समझ रहे हो, एकदम चैट वाला लुक देख के। और वो अपनी मेन कैरेक्टर के पास आके डायलॉग बोलता है, लड़की काला गुलाब खिला है मेरे बगीचे में खास तेरे लिए। मजा तो बहुत आया। लेकिन अगर तुम में से कोई भी आगे चल के प्लान बना रहा है देखने का, तो मेरा एक डाउट बस क्लियर कर देना कि इसके अंदर मैथ ऐड क्यों नहीं हो रहा है। सबसे पहले बताया जाता है कि मेन कैरेक्टर आज ही के दिन 21 साल की हो चुकी है। 16 साल पहले उसकी माँ उसको छोड़ के चली गई। अब अपने जन्मदिन के कुछ दिनों बाद जब वो अपनी माँ के घर पे जाती है, तो उसकी बेटी का भी 16th बर्थडे होता है। कैसे? मतलब घर से बाहर निकलते ही डिलीवरी। ये सारी बातें छोड़ ही दो, आगे चल के अपने को पिक्चर के अंदर एक डायरी दिखाते हैं जिसके अंदर पिन पॉइंट डेट के साथ चीजें मेंशन की हैं, जब वो माता और पिताजी का झगड़ा हुआ करता था 1907 में। समझ रहे हो तुम क्या हुआ यहाँ पे? तो 1907 में दोनों का झगड़ा हुआ, पत्नी छोड़ के चली गई। उसके 16 साल बाद 16 साल की बेटी है, बड़ी बेटी 21 साल की हो चुकी है, लेकिन पिक्चर 1920 में हो रही है। हाउ? या तो जिसने स्टोरी लिखी है उसके पास कोई कैलकुलेटर नहीं था, या फिर मैं बहुत बड़ा गधा हूं। लेकिन एक बहुत फाइनल वाली चीज जो कि मैंने बिल्कुल भी गलती नहीं की, अपने आंखों से देखा है, इसके VFX भाई मत याद दिलाओ। क्योंकि अगर तुमको लग रहा था कि सिर्फ ये पिक्चर पूरी ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुई है, तो वेट अंटिल यू सी 1920 हॉरर्स ऑफ द आर्ट। अब मूवी का बजट उतना ज्यादा नहीं है, तो फिर हम लोग एकदम हार्ड जज नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जो बेसिक से बेसिक शॉट्स थे, उसको भी पता नहीं क्यों ग्रीन स्क्रीन पे शूट किया है। मतलब एक शॉट रियल इंटीरियर में शूट किया और उसका अगला ही लगता है कि ये फेक है। और फेक से याद आया, पिक्चर 1920 में सेट है, तो काफी सारी चीजें 100 साल पुरानी होनी चाहिए। पिक्चर बिल्कुल भी दिखने में लगती नहीं। लेकिन फिर भी उस जमाने में तुमको लेके जाना है, तो इन्होंने बाहर कुछ शूट किया ही नहीं है शायद। आउटसाइड की जितने भी लोकेशंस हैं, जितने भी होटल्स हैं, जो कुछ भी है, सब सीजी है। एंड इट्स नॉट परफेक्ट। चीजें ऑब्वियसली नोटिस हो जाती है, लेकिन मैंने इसको लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है पिक्चर की। पॉजिटिव पॉइंट में अगर मुझे कुछ रखना होगा तो इतना ही कि मुझे देखकर बहुत ज्यादा हंसी आई, बस नथिंग एल्स। लेकिन क्योंकि इतना ज्यादा मजा आया तो तुम्हारे साथ भी शेयर करना बनता था, इसलिए वीडियो बनाया है। तुमको ऐसा ही मजा और ज्यादा चाहिए तो फिर चैनल की ये वीडियो देख लेना, क्योंकि अब मैं मिलूंगा सीधा अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।